अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो डिजिटली, तो इन 5 वेबसाइट को आपको जरूर चेक करनी चाहिए। इन पे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, इन पे आप अपने ई बुक्स, आप डन फॉर यू टेम्पलेट, या इवन आप अपना स्टोर भी बना सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें कर सकते हो इन 5 वेबसाइट की मदद से। तो आइए जानते हैं इन 5 वेबसाइट के ट्यूटोरियल्स को कंप्लीट डिटेल में, कि आप किस तरह से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, किस तरह से इन वेबसाइट को यूज कर सकते हो, इनके प्राइजेस क्या है, वो सारी चीजें हम जानते हैं इन वेबसाइट के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम हमारी पहली वेबसाइट पे। पहली वेबसाइट जो हमारी है वो है payhip.com। आपको सिंपली गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको पेहिप सर्च कर देना है। पेहिप आप सर्च कर दोगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। पहले लिंक है, आप इसी पे क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेहिप साइट के आपको फ्यूचर्स, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे डिजिटल डाउनलोड, ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह भी कर सकते हो। आप यहाँ पे स्टोर भी बना सकते हो, ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग या पेमेंट्स वगैरह सारी चीजें तो कर सकते हो, लेकिन आप देखते हैं कि इनकी प्राइसिंग्स वगैरह किस तरह से है, आप किस तरह से इनका प्लान परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ₹0 में आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको ऑल फ्यूचर का एक्सेस मिलता है, आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, अनलिमिटेड रेवेन्यू भी आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ पे नहीं करते हो तो आपको 5% ट्रांजेक्शन फीस देंगे, जो आपकी सेल्स होंगी उनमें से ही आपके पैसे कट जाएंगे। अगर आप 29 का प्लान लेते हो तो आपकी जो ट्रांजेक्शन फीस होगी वो 2% होगी। अगर आप 99 का लेते हो तो आपकी जो ट्रांजेक्शन फीस होगी वो नहीं होगी। हमने प्राइसिंग का वगैरह तो देख लिया, लेकिन अब चलते हैं पेहिप के डैशबोर्ड के अंदर, कि आप किस तरह से प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, किस तरह से आप अपना स्टोर बना सकते हो, सारी चीजें देखते हैं अंदर। तो अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप सीधे लॉगिन पे जाके लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप गेट स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करके आपका अकाउंट बना के आप उसमें लॉगिन हो सकते हो। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैं डैशबोर्ड के अंदर चले जाता हूँ, सिंपली लॉगिन हो जाता हूँ यहाँ पे। तो ये पेहिप का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आपका ये डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पे आप जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे वो दिखेंगे, यहाँ पे आप अपना स्टोर बनाओगे वो दिखेगा, जो आपके प्रोडक्ट के एनालिटिक्स होंगे, जितने सेल्स हुई वो सारी चीजें दिखेंगी। मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें यहाँ पे होगी, जो कि ईमेल मार्केटिंग वगैरह वो सारी चीजें यहाँ से कर सकते हो, अकाउंट वगैरह ये सारी चीजें। आपको सिंपली अभी क्या करना है, आप यहाँ पे नीचे जा सकते हो, यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे चेकआउट पेज बना सकते हो, या अपना स्टोर भी डिजाइन कर सकते हो। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, हम हमारा प्रोडक्ट ऐड करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा कोई प्रोडक्ट है जो है डिजिटल प्रोडक्ट है। मान लेते हैं कि हमारा कोई कोर्सेस है, तो हम यहाँ पे कोर्स बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा कोर्स है कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं कंटेंट मार्केटिंग लिख देता हूँ। ये हमारे कोर्स का नाम है। तो यहाँ पे अभी ये फर्स्ट सेक्शन ऐड लेसन, आप लेसन वगैरह ऐड कर सकते हो, सेटिंग, पेजेस, प्राइसिंग वगैरह सेटअप कर सकते हो, मेंबर्स एरिया, सर्टिफिकेशन, वीडियो लाइब्रेरी, पब्लिश, अब ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने पेहिप में अपने कोर्सेस, अपने डिजिटल प्रोडक्ट जो चाहे वो आप सेल कर सकते हो, और इजीली आप इसमें जो चाहे वो ऐड करके सेल कर सकते हो। आई होप ये वेबसाइट आपको मजेदार लगी होगी। हम चलते हैं अभी हमारी नेक्स्ट वाली साइट पे। नेक्स्ट जो हमारी वेबसाइट है वो है gumroad.com। तो पेहिप के बाद में जो हमारी नेक्स्ट साइट है वो है gumroad.com। हमें सिंपली क्या करना है, गूगल में जाना है, यहाँ पे गमरोड सर्च कर देना है। गमरोड सर्च करने के बाद डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आएगा। ये गमरोड की साइट है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जाने के बाद गमरोड का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स वगैरह देख सकते हो, फ्यूचर्स वगैरह देख सकते हो कि यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, ऐड प्रोडक्ट एंड स्टार्ट सेलिंग, गेट पेड एंड रिपीट। आप वापस से वही कर सकते हो। इसके हम अगर प्राइसिंग वगैरह देखें तो प्राइसिंग किस तरह से, प्राइसिंग सिर्फ इसकी कोई अभी प्राइसिंग नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट जब आपकी कोई सेल्स होंगी तो उस पे से ये गमरोड सिर्फ 10% चार्ज करेगा। उसके बाद में आप लोग डिस्कवर, आप यहाँ पे कुछ चीजें देख सकते हो, लेकिन वो इतनी खास नहीं है। तो हम जाते हैं सीधे भी डैशबोर्ड में। अगर आपने अकाउंट बनाया होगा तो आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाओगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया होगा तो जैसे हमने पेहिप में अकाउंट बनाया था उस तरह से आप अकाउंट बना सकते हो, और बनाने के बाद डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ था और एक प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ था जिसपे कि 52 सेल्स हुई है, 250 विजिटर्स आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, चेकआउट पेज बना सकते हो, पोस्ट, ऑडियंस, आप एनालिटिक भी देख सकते हो, पे आउट्स कैसे पे आउट्स में हुए हैं वो सारी चीजें देख सकते हो, लाइब्रेरी सेटिंग, वो सारी चीजें कर सकते हो। तो हम सिंपली अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट पे जाने के बाद हमें क्लिक करना है न्यू प्रोडक्ट पे। न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अगर जो कुछ भी ऐड करना है, जैसे कि मान लेते हैं मुझे कोई कोर्सेस ऐड करना है, तो कोर्स का हम नाम देते हैं कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। और हमें रखनी है कोर्स की प्राइस, मान लेते हैं कि हम $50 रख देते हैं अभी कोर्स की प्राइस।
तो सिंपली ये लॉगिन हो चुके हैं हम। यहाँ पे हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको जो कुछ भी वीडियोस वगैरह ऐड करनी हो, सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। और अगर प्रोडक्ट की डिटेल में जाए तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है, यहाँ पे वीडियो का यूआरएल वगैरह आप डाल सकते हो, यहाँ पे इमेजेस वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हो, थंबनेल, वो सारी चीजें। कॉल टू एक्शन जो कि आपको बाय नाउ करना है, चेकआउट करना है, वो सारी चीजें कर सकते हो आप यहाँ पे आप प्राइजेस सेटअप कर सकते हो। और ये सारी चीजें आप इस गमरोड में भी कर सकते हो। अब देखा जाए तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। मान लेते हैं हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ पे हम इस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कोर्सेज ऐड कर सकते हैं, ई बुक ऐड कर सकते हैं, पॉडकास्ट ऐड कर सकते हैं, मेंबरशिप, न्यूज़लेटर, ऑडियो बुक, फिजिकल गुड्स, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वेबसाइट भी मजेदार लगी होगी। हम अभी चलते हैं ऐसी अगली साइट पे जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो और आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, जो कि आपको सिर्फ कन्वीनियंस चार्ज देनी होती है। तो चलते हैं हम अगली वाली साइट पे। अभी हमारी अगली जो साइट है वो है विथ कोजी। आप गूगल पे जा सकते हो। गूगल पे जाने के बाद सिंपली विथ कोजी टाइप कर दो। विथ कोजी टाइप करने के बाद आपको पहली लिंक मिलेगी जहां पे आप क्लिक कर सकते हो। मैंने क्लिक किया यहाँ पे विथ कोजी। आप यहाँ पे आ चुके हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ था, तो अभी हम सीधे डायरेक्ट डैशबोर्ड में ही चले जाएंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, आप हर जगह इसके थ्रू सेल कर सकते हो, जो कि आपकी बायो में हो, कहीं भी आप लिंक ऐड कर सकते हो। ये कुछ इनके फीचर्स है जो कि आप पढ़ सकते हो अच्छे खासे। लेकिन हम सीधे चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि हम सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये हम आ गए कोजी के डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर तो आ गए हम। तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है अगर आपको कोई प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करना है तो। उसके बाद में आप अगर चाहो तो यहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप ई बुक सेल कर सकते हो, आप कोर्स सेल कर सकते हो, आप जो चाहे वो यहाँ पे सेल कर सकते हो। इवन आप डाउनलोड फाइल भी शेयर कर सकते हो यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि मुझे कोई ई बुक सेल करनी है, मैं यहाँ पे सिंपली ई बुक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे से कोई टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ। टेम्पलेट सिलेक्ट किया मैंने। टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 3 स्टेप में आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हो। आप बुक की डिटेल लिख सकते हो, आप बुक को अपलोड कर सकते हो और कस्टमाइज करके पब्लिश कर सकते हो। तो हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम बुक का नाम देते हैं मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। ऑथर मेरा नाम ही दे देता हूँ मैं, मुनेश जावेद, ठीक है। बुक डिस्क्रिप्शन हम फिलहाल कुछ नहीं रखते, हाई लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश होंगी, फिक्शन नॉन फिक्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं मेक मनी 06/2023 या राइट। ये डेट की कुछ प्रॉब्लम थी, वो फिक्स कर दे। यहाँ पे हम हमारी फाइल अपलोड कर सकते हैं, जो कुछ भी हमारे पास पीडीएफ है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये पीडीएफ है, अपलोड हो रहा है। 500 MB तक की हम पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हमने नेक्स्ट किया, तो आप यहाँ पे बुक इस तरह से अपलोड कर सकते हो। या फाइल इज हियर, चलो तो यहाँ पे ये फाइल है। उसके बाद में हम अच्छा फाइल का कवर मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास फाइल का कोई कवर नहीं, तो मैं यहाँ पे ये ऐड कर सकता हूँ। एरर आ रहा है, मेरे पास सिर्फ फाइल का कोई कवर नहीं, तो मैं यहाँ पे मेरी टू डू लिस्ट है वो मैं ऐड कर देता हूँ, जो कि फाइल की कवर के रिलेटेड ही दिखेंगी, क्योंकि वो साइज आ जाएगी उसमें फिट। तो मान लेते हैं कि मेरे फाइल का कवर ये है। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट करने के बाद बुक का प्रीव्यू देखते हैं हम। बुक का प्रीव्यू देखने के बाद हम बुक का प्रीव्यू लोग मतलब 4-5 पेजेस पहले ही देख सकते हैं, जो कि हम उन्हें दिखाना चाहते हैं। उसके बाद में ऑडियो बुक ऐड ऑन नो, ऑडियो बुक नहीं ऐड करना चाहता हूँ मैं। उसके बाद में नेक्स्ट करता हूँ मैं। या ये सीधे अभी बुक हमारी पब्लिश रेडी होने के लिए तैयार है। तो ये देखा, इस तरह से आप इजीली अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हो। बट मेरी अभी ई बुक ने, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए दिखा है। तो आप इस तरह से अपनी बुक्स व कोर्सेस वो सारी सारी ऐड कर सकते हो। अगर इनकी हम प्राइजेस के बारे में भी बात करें तो प्राइजेस सिर्फ आपको, जब आपकी सेल होगी ना, तो आपको सिर्फ 5% ट्रांजैक्शन फीस देंगी, जो कि बहुत कम से कम होती है। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं तो आप इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हो, जो कि अपनी ई बुक सेल कर सकते हो, अपने कोर्सेस वो सारी सारी चीजें आप इनसे सेल कर सकते हो। ये कोजी भी एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। और हम अभी चलते हैं अगली वेबसाइट पे। हमारी नेक्स्ट जो साइट है वो है podia.com। आप यहाँ पे भी अपने कोर्सेस, ई बुक वो सारी सारी चीजें सेल कर सकते हो। तो हम सिंपली चलते हैं podia.com पे। आपको गूगल पे जाना है, सिंपली या .com भी सर्च कर देते हैं, आप डायरेक्टली उस साइट पे पहुंच जाओगे। या हम सिंपली उस वेबसाइट पे डायरेक्ट आ चुके हैं।
तो आप भी अगर यहाँ पे podia.com सर्च करते हो तो आप डायरेक्टली इस साइट पे आ सकते हो। अगर हम इनके फीचर्स देखें, फीचर्स में ये हमें वेबसाइट भी बना के देने का फीचर देते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट, कम्युनिटी, ये सारी चीजें देते हैं। हम यहाँ पे कोर्सेज सेल कर सकते हैं, डिजिटल डाउनलोड जैसे पीडीएफ हो गए, डन फॉर यू टेम्पलेट हो गए, वो सारी चीजें हो सकती है। वेबिनार एंड वर्कशॉप ये सब कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कुछ चीजों के होते हैं, बाहर के सॉफ्टवेयर का उनका भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें है, ये कर सकते हैं हम। अगर इनकी प्राइसिंग भी देखे तो इनका प्लान जो है वो एक फ्री वाला है, जिसपे ये 8% फीस लेते हैं, जो कि एक ट्रांजैक्शन पे होती है, जबकि एक सेल पे होती है। और इनका जाए तो ये मूवर प्लान है जो कि 33 का है, इनमें कुछ चीजें देते हैं वो, फुल वेबसाइट और ये सारी चीजें देते हैं। 75 में जो कि नो ट्रांजैक्शन फीस है, यहाँ पे इसमें भी नो ट्रांजैक्शन फीस है। ये देखा जाए तो हम इसमें अभी अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉग इन कर सकते हो, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करके अकाउंट बना के फिर लॉग इन कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट लॉग इन पे क्लिक करता हूँ। ये 2 फैक्टर वेरिफिकेशन मांग रहा है तो डाल देते हैं हम ये। तो इस साइट में हम लॉगिन हो चुके हैं। तो पोडिया का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आपको साइट्स पे जाने के बाद व्यू साइट, ये सारी चीजें देखिए, एडिट साइट, ये सारी चीजें देखिए। प्रोडक्ट को देखा जाए तो आप यहाँ आपके जितने भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए हुए हैं वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। आप न्यू प्रोडक्ट भी यहाँ सेट कर सकते हो। ये कम्युनिटी का है जो कि टॉपिक, मेंबर्स एरिया, वो सारी चीजें होती है। न्यू पोस्ट आप डाल सकते हो कम्युनिटी में, जो कि कोर्स का एरिया होगा वहाँ पे। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट, ईमेल मार्केटिंग की चीजें है। ये ऑडियंस का है, एवरीवन, एफिलिएट मार्केटिंग, वो सारी चीजें हो सकती है। यहाँ पे सेल्स का है, और जो आपकी सेल्स होंगी, रेवेन्यू होगी, वो यहाँ पे नीचे दिखाएगा। और इसमें वैसे देखने जैसा कुछ नहीं, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं न्यू प्रोडक्ट पे। न्यू प्रोडक्ट पे जाने के बाद आपको ऑनलाइन कोर्स ऐड करना है, डिजिटल डाउनलोड, वेबिनार, बंडल या कोचिंग सेशन, जो कुछ भी करना है आप वो कर सकते हो। मान लेते हैं कि मुझे एक कोर्स ही ऐड करना है, तो मैं कोर्स का नाम दे देता हूँ कंटेंट मार्केटिंग। कोर्स का नाम मैंने कंटेंट मार्केटिंग दे दिया। यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोडक्ट करता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे लेसन्स वगैरह वो सारी चीजें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे न्यू लेसन वो ऐड कर सकते हो, आप एड सेक्शन ये ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं न्यू लेसन पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, एम्बेड, जो कि वो सारी चीजें वो ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे फाइल्स भी ऐड कर सकते हो, वो चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे आपका कोर्स क्रिएट हो जाएगा, आप सिंपली यहाँ पे पब्लिश कर दो, आपका कोर्स पब्लिश हो जाएगा। और जब भी आपकी सेल होगी तो ये सिर्फ आपका 8% चार्जेस लेंगे, जो कि इनका प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस वो सारी चीजें होती है, उसके लिए वो चीजें लेते हैं। तो आई होप ये वेबसाइट भी आपको मजेदार लगी होगी। तो हम आगे चलते हैं अगली वेबसाइट पे, जो कि ऐसी ही कुछ खास वेबसाइट होगी जिसके बारे में हम जानते हैं डिटेल में। हमारी अगली जो वेबसाइट है वो है गेट डीपीडी। आप इस साइट पे भी अपने प्रोडक्ट्स जो चाहे वो आप सेल कर सकते हो। ई बुक्स हो गए, कोर्सेस हो गए, आप इस साइट पे भी सेल कर सकते हो। तो सिंपली हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे गेट डीपीडी सर्च कर देते हैं। आप जब सर्च कर दोगे तो पहले ही लिंक आएगी, आपको इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं उस वेबसाइट के ऊपर। ये आपको स्टार्टिंग में 30 डे का फ्री ट्रायल देता है, आप ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ पे ई बुक सेल कर सकते हो, वो सारी चीजें सेल कर सकते हो। तो ये कुछ वेबसाइट की डिटेल है, आप बाद में इसे पढ़ सकते हो, लेकिन हम सीधे अभी डायरेक्ट डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर्स देखे जाए इनके, तो फ्यूचर्स में आप ये बहुत सारी मल्टीपल स्टोर इन वन अकाउंट, मल्टीपल स्टोर बना सकते हैं एक अकाउंट में। प्रोडक्ट होस्टिंग एंड डिलीवरी आप ये भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ये कुछ फीचर्स है जो कि आप बाद में पढ़ सकते हो। आप अगर इनकी प्राइसिंग देखोगे तो प्राइसिंग इनका जो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है वो है $10, एक है $16 का, एक है $30 का, और आपको ये 30 डे का फ्री ट्रायल भी देते हैं। तो हम चलते हैं अभी सीधे डैशबोर्ड के अंदर, जो कि आप किस तरह से प्रोडक्ट वगैरह शॉर्टलिस्ट कर सकते हो वो देखते हैं हम इसके अंदर। तो हम चलते हैं लॉगिन के अंदर। मेरा इसमें ऑलरेडी अकाउंट था तो मैं ऑलरेडी इसमें लॉगिन हो जाऊंगा, लेकिन आपका अगर अकाउंट नहीं होगा तो आपको अकाउंट बनाना होगा, और उसके बाद में आपको आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन हो जाना है इसमें। तो मैं सिंपली लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको ये स्टार्टिंग में कुछ आपको होम पेज इस तरह से दिखेगा, जो कि डीपीडी का डैशबोर्ड जो है वो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको सेल कितनी होगी, लिमिटेड टाइम के लिए सेल्स कितनी थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। राइट, आपको यहाँ पे दिखेगी। और आपको अगर प्रोडक्ट्स या ऑर्डर्स, कस्टमर रिपोर्ट, एफिलिएट, जो कुछ भी आपको मैनेज करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे जाके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि मैं ऐड प्रोडक्ट पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको डिजिटल प्रोडक्ट, ट्रांजेबल गुड्स, ये बंडल कॉम्बो, ये सारी चीजें करनी है तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करनी है शॉर्टलिस्ट करके, तो मैं ये चीजें कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको
जो कुछ भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे, वो फोटोज उनके, वो डिटेल्स डालनी होगी, नेम, वो सारी चीजें, प्राइसिंग वगैरह सेटअप करनी होगी। यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो आप, और ये सारी चीजें कर सकते हो। अप सेल कर सकते हो, क्रॉस सेल कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद में सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आपको आगे जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो रेडी टू सेल होगा, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को इजीली सेल कर सकते हो। तो साथ ही साथ आप अगर कैनवा सीखना चाहते होगे तो आई बटन में वीडियो पॉपअप होकर आ रहा होगा, आप उसे भी देख सकते हो। मोबाइल के थ्रू आप कैनवा किस तरह से सीख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन को भी हिट कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको अगली बार मिलती रहे।